में पितृदोष के 4 लक्षण बड़े होते हैं। पहला, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, एक ठीक होगा एक बीमार होगा, ये पितृदोष का लक्षण। दूसरा, 1 रुपए कमाया 1.25 रुपए खर्च हो रहा है, कहीं ना कहीं पैसा आके रखाता है और 2-3 दिन में पैसा चले जाता है, साथ में रखा हुआ भी धन जा रहा है, पितृदोष का लक्षण है। तीसरा, घर में जितने सदस्य हैं आपस में किसी ना किसी बात के पीछे उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में कुछ ना कुछ क्लेश हो जाता है। 5वां, घर के बच्चे चिड़चिड़ प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। तो ये 4 लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप गया जी चले जाएं, ब्रह्म कपाली करा लें या तर्पण दे दें या पिंड दे दें, उससे अधिक फल। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, शिव जी को 1 लोटा जल जब समर्पित करते हैं, तो उस जल को धीरे धीरे 27 बार आप पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर जो 16 दिन उस एक ही कलश, बार बार 27 बार कलश नहीं भरना है, जो लोटा भरकर लेकर गए हो, कलश भरकर लेकर गए हो, उसी को 27 बार आपको केवल शिव जी पर गिराना है। जो 27 बार जल एक ही कलश का समर्पित कर देता है, उसके पूर्वजों को तुरंत मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उसको फिर तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। जल तो रोज चढ़ाते हो ना आप लोग, रोज जाते हो ना, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। आप अगर शिव जी के मंदिर रोज जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर रोज जा रहे हो, प्रतिदिन जल चढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ा सा नियम चेंज करेंगे अपन। 16 दिन अगर हम शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, आप कहेंगे गुरुजी अभी तो हमारे 2-3 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। कोई जरूरी है कि वो पीछे के 2-3 दिन निकल गए तो हम कैसे नहीं, आप कल से प्रारंभ कर दो कि शिव जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ तो जल को 27 बार धीरे धीरे कर चढ़ाना प्रारंभ करिए। 16 श्राद्ध पूरे होंगे, नवरात्रि आएगी, दीपावली आएगी, और नवरात्रि से और दिवाली के बीच में आपको खुद ये फल प्राप्त हो जाएगा कि आपने 27 बार जो जल चढ़ाया है उसका फल मिला कि नहीं मिला, आपको मिला कि नहीं मिला, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, घर में आनंद आया कि नहीं आया, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया। केवल 16 दिन पूर्ण हुए, नवरात्रे और दिवाली के बीच का समय आप अंदाजा लगाकर बैठ जाए। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। भगवान की शरणागति का सुख क्या होता है, भगवान की शरणागति का फल क्या होता है। महाराज, एक पक्षी सागर के तट पर, समुद्र के तट पर थोड़ी देर का सत्संग करता है, भजन करता है, कीर्तन करता है किसी संत की शरणागति में बैठकर, तो वो सागर पार जो माता सीता लंका में बैठी है उनको देख लेता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दिल से एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा सुन लेता है, शिव कथा कहती है वो महादेव का कृपा पात्र हो ही जाता है, चाहे कैसे भी श्रवण करे। आप दिल से बस उसको स्मरण करो। 27 बार नाम ले लो या 27 बार जल समर्पित कर लो या 27 मनके की माला से स्मरण कर लो। चौबीस 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा है। जिसने दिल से सुनी है, ये पत्र भी हमने इतने सारे तो पढ़े नहीं है, पर
थोड़े जो इधर पड़े हैं देखिए, इसमें लिखा है गुरुजी, मेरा नाम सुदेश कंवर है। मैं गांव गोगामेणी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? गुरुदेव, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे। बाबा की कृपा। आपने कहा था गुरुदेव कि लॉकडाउन में आपने एक बात कही कथा में, मैंने डॉक्टर को 18 साल में खूब दिखाया। 12 साल की एक बेटी मेरी पहले की थी, उसके बाद में मेरे यहाँ कोई 12 साल के बाद कोई संतान नहीं हुई। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब संतान का सुख नहीं है। घर में पुत्र हो ये भाव मन में लिया गुरुदेव। और एक बार आपकी कथा थोड़ी सी सुनी। आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था, लेकिन हमें लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलने दिया और हम वो सफेद आंकड़े की जड़ नहीं ले पाए। तो हमने जिस फोन पर आपकी कथा सुन रहे थे उसी को आदर्श मानकर 10 फरवरी 2021 को बाबा की कृपा से हमने जिस फोन पर आदर्श मानकर यही विचार करा कि बाबा अगर आप सच्चे हो और शिव महापुराण की कथा यदि हमने श्रवण करी है तो हमारी गोद भर देना बाबा। और बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2021 को हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ले आओ, जल्दी लाओ। 12 साल के बाद बाबा ने मेरे जीवन में खुशियां दी है गुरुदेव। मैं धोख लगाने के लिए प्रणाम करने आई हूं कि बाबा ने मेरी झोली भर दी है। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। जल्दी आओ, जल्दी आओ। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। जोरदार ताली बजाइए शिव शंकर के प्रसाद के लिए। और उन्होंने इस बेटे का नाम क्या रखा? शिवम रखा है। जोरदार ताली बजाएं इस बालक के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा बाबा जब भी देता है बड़े आनंद में देता है। शंभु। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए। शंभु शंभु। पवन कुमार, सुनीता जी जाजू, नागौर राजस्थान से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही श्री शिवाय नमस्ते। आपने जो बिलपत्र पर शहद का उपाय बताया था गुरुदेव, उस उपाय को करने से मेरे दोनों बच्चे आए हुए, दोनों आए साथ में, दोनों बच्चे सीए फाइनल में पास हो गए हैं। बाबा की कृपा, बाबा को प्रणाम करने आए हैं। माइक पहुंचाइए, माइक पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ।
हाँ बढ़ाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। ये ले ली बाबू, लेकर मत जाओ, एक दूसरे को देते जाओ। हाँ देव जल्दी बढ़ाओ, हाँ बढ़ाते जाओ। हाँ दीदी बढ़ाइए, शंभू बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। पीछे वो सीए वाले बच्चों को पहुंचाओ। हाँ देते जाओ, आगे बढ़ाओ। बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी सभी लोग बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई बाबू, धन्यवाद दोनों को, कि आप दोनों बहन भाई बड़े आनंद के साथ में, दोनों को बहुत बहुत साधु था, बड़े बड़े आनंद के साथ में कि आप सीए बने। कौन सा वाला उपाय करा था आपने? सर बीलपत्री पे वो जो शहद लगाकर और भोलेनाथ के ऊपर चिपकाने का वो उपाय किया था। हर एग्जाम से पहले चिपका कर जाते थे और प्रत्येक एग्जाम में पास हुए, दोनों पास। बस बाबा की कृपा हो। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। और गुरुजी जी ऑफिस का भी अभी इनॉग्रेशन हुआ है अप्रैल के अंदर। जी बधाई आपको, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। बेटी आप भी ठीक हैं? बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई आपको। भोला सब दुख ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। महाराज शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र कह रहा है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने जीवन भर कोई अच्छे कर्म की ओर लगा ही नहीं, बड़ा सुंदर बात है संत श्री रविदास जी की। संत श्री रविदास जी की बड़ी सुंदर एक बात है। संत श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, कोई जात से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से नीच नहीं होता, कोई जात से नीचा नहीं होता। एक चर्मकार, चमड़े का जूता बनाने वाले संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई जात से, बिरादरी से, वर्ण से नीचा नहीं होता। संत श्री रविदास जी कहते हैं कि कोई ऊंची जगह पर ऊंचे बैठने वाले भी जब नीच कर्म कर जाते हैं तो वो भी नीच कहलाने लगते हैं, वो भी नीचा कहलाने लगते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो ये नीचा वर्ण में पैदा हो गया या अन्य वर्ण में पैदा हो जाए तो वो नीचा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप किस कर्म को, शिव महापुराण की कथा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के अंतर्गत जन्म लिया, जिसके माता पिता ने श्रेष्ठ संस्कार देने का प्रयास किया, पर मित्रों की थोड़ी सी संगति उसको जीवन में बर्बाद की ओर ले गई। ताली, थाली और प्याली, ये तीन मित्र व्यक्ति को बर्बाद कर देते। पहले नंबर का ताली, प्रसन्नता करने वालों से दूरी बनाकर रखना। जो जितना ज्यादा तुम्हारी प्रसन्नता करेगा, समझ लेना कि तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देगा। सुन लो री राजस्थान वाली जी जी, अच्छे से सुन। कोई प्रसन्नता करे और अपन वहां से बढ़ लो, तुरंत बोल दो हर हर महादेव, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम। भैया हम तो जा रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि तुम ज्यादा प्रसन्नता करो तो सुनना नहीं अपने को, अपन को चल देना को। हो सके अहंकार आ जाए तो, अभिमान प्रकट हो जाए तो, जरा से में काम बिगड़ जाए तो, नहीं सुनना बिल्कुल, अपन तो चल दो बस, हो गया। हो राम जी हो, चलो। कौन क्या बोल रहा है उससे हमको इस बात से महत्वता नहीं है। कल परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य परम श्रद्धे श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का शरीर छूटा, देवलोक गमन हुआ। ये व्यासपीठ परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणारविंद को श्रद्धांजलि समर्पित करती है। और सबसे ज्यादा नतमस्तकता इस व्यासपीठ से परम पूज्य जगत गुरु श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के पावन चरणों को करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म में, भले दुनिया के लोगों ने उनको कह दिया हो, कई लोगों ने उनका विरोध भी किया हो, कई लोगों ने शब्द पर शब्द भी कहे हो, कई लोगों ने राजनीति के भाव में भी कहा हो, पर यह व्यासपीठ उनको इसलिए बहुत 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 श्रद्धांजलि और नमनता करती है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म के जितने मंदिरों में अन्य देव की मूर्तियां लोग स्थापित करने लगे थे और हमारे सनातन धर्म के देवताओं को पूछना बंद कर दिया था और ना जाने किस किस को मंदिर में लाकर बिठा दिया था, उसका फुल जोर विरोध किया था। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म में भले दुनिया कुछ भी कहती रहे, पर उन्होंने उस मूर्त को हटाकर अपने सनातन धर्म को पुनः जीवित किया। इसलिए यह व्यासपीठ नतमस्तक है। ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य जी के पावन चरणों में उनकी श्रद्धांजलि को मैं नमन करता हूं, उनके भाव को नमन। प्राण चले गए, देवलोक गमन हो गए, पर वो अपनी बात पर अड़िग रहे कि ये मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। 33 कोटि देवता छोड़कर तुम ये देवता उनको पकड़ के क्यों ला रहे हो? कौन ने कहा तुम? नतमस्तक है ये व्यासपीठ परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री राम स्वरूपानंद सरस्वती जी के पावन चरण। अपनी बात पर अड़ी रहे, डटे रहे। महाराज यहां चरित्र करा है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर आप ब्राह्मण कर्म से वंचित हो और आप विचार करते हो कि हम ब्राह्मण और ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, तो यह श्रेष्ठता नहीं है हमारा। कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे घर में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आप अच्छे कुल में जन्मे हो, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि आपको भगवान की सेवा प्राप्त हुई है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ कर रखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे कंधे पर यज्ञोपवीत है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर शिखा है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे मस्तक पर तिलक है, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारे माता पिता हमारे साथ में रह रहे हैं, कितना गौरव महसूस होना चाहिए कि हम सनातन धर्म में जुड़े हुए हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी चोरी करता था, वेश्यावृत्ति करता था, गलत काम करता था। खूब समझाया माता पिता ने, पर नहीं माने। खूब समझाया, नहीं माने। अंत दुनिया मन का धन कर सकती है, पर अंत तो अंत है। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवजी के मंदिर में गया। शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी सी कथा उसके श्रवण शक्ति में, उसके कानों में पहुंच गई। थोड़ी सी कथा, हम
मानते हैं कि सालासर जी में कथा हो रही है और इतनी जगह नहीं है बैठने की, पर विश्वास है। आप अपनी गाड़ी पर, ये लोग दीवालों पे चढ़ चढ़ कर कथा सुन रहे हैं, कोई कहीं चढ़ा है, कोई कहीं बाउंड्री पर चढ़ा है, कोई कहीं बैठा है, तो भले आप कहीं पर भी बैठे हो, पर ये शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी आपके कानों तक पहुंचा है, आपकी झोली तक पहुंचा है, तो ये निश्चित है कि वो अमृत अगर कहीं प्राप्त हुआ है तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल जरूर मिलेगा। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे सालासर जी की 5 दिवसीय शिव महापुराण का। करोड़ों, और आप भी जितने बैठे हो ना, सब इंतजार में थे, क्यों कब चलेगी, एक गाड़ी कर लें क्या, चलें क्या, पास में तो हो रही है, 150-200 किलोमीटर तो है, और चलेंगे भी, कथा भी सुनेंगे और बालाजी सरकार का दर्शन भी कर लेंगे। अब तो वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं दोनों हाथ कढ़ाई में, तो हाथ तुम सबका मुंडा भी कढ़ाई में हो, तुम शायद नहीं यहाँ पहुंचे हो। सुराना परिवार अगर कथा करा रहा है तो ये जानकर जितने परिवार के लोग आए ना सुराना जी के, बड़े भाग्यशाली हो साहब, बड़े किस्मत वाले, घर जाके नजर उतर वाले ना, कहीं बाबा की कृपा हुई है, बड़े भाग्यशाली। एक तो श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, ऊपर से बालाजी सरकार के चरणों में कथा, बड़े भाग्य की बात है, साधारण नहीं है साहब। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं टीवी पर या मोबाइल पर, दिल से कहूंगा, आज कथा केवल शिव पुराण आपके घर पर नहीं पहुंच रही है, ये निश्चित है, केवल शिव पुराण आपके घर नहीं आ रही है, आज मेरा बालाजी सरकार भी आपके घर में प्रवेश कर रहा है, ये निश्चित है, ये निश्चित। पवन तनय संकट मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर। ये शिव कृपा है, ये उसकी कृपा बिना नहीं मिला है उससे। देवराज के कानों में थोड़ी सी शिव महापुराण की कथा चली गई और कथा श्रवण कर कर देवराज एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर बैठा। शरीर में ताप बहुत था, शरीर में कष्ट बहुत था। प्राण जाने का समय आया, भगवान शंकर के गण वहां खड़े हुए थे। पहले आए थे यमदूत, फिर आ गए शिव के गण। होता है ऐसा। एक सेठ जी थे, उनके पास में बहुत धन था, भजन भी बहुत करते थे, कीर्तन भी बहुत करते, मंत्र जाप भी बहुत करते, स्मरण भी करते, नाम जाप भी करते, खूब दान करते, पुण्य करते, संकीर्तन करते, भजन करते हैं, मंत्र जाप करते। बड़ा दानी थे सेठ जी, बड़े दानी। उनका अंतिम समय आ गया, प्राण छूटने का समय। भगवान विष्णु के पार्षद उनके सामने खड़े हो गए, बैकुंठ से देवताओं ने लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने तुरंत बैकुंठ के देवताओं को देखा और देखकर पूछा, तुम कौन हो? तो क्या तुम्हारा अंतिम समय आ गया, हम तुम्हें लेने के लिए आए। ओहो, मैं चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरे पास में दौलत बहुत सारी है, बहुत पैसा, अपार धन तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, तिजोरी में पड़ा हुआ है, ढेर संपदा, सोना चांदी हीरा पन्ना रकम सब कुछ मेरे पास में ढेरों में भरा हुआ है। तो इतने में सेठ जी ने कहा, मुझे कुछ ऐसी कृपा कर दो, मैंने जिंदगी भर खूब दान पुण्य भजन कीर्तन खूब करा, पर धन कमा कमा कर एकत्रित करा, पर अपने ऊपर खर्च नहीं करा। एक मौका दे दो बस मुझे अपने ऊपर खर्च करने का। तो देवताओं ने जाकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा, दे दो, 1 साल और दे दो। चलो ठीक है, करने दो इसको खर्च। अब 1 साल सेठ जी को जो मिला, उन्होंने उसमें खर्च किया, पर सही जगह खर्च नहीं कर पाए। वैश्यावृत्ति में, जुए में, मदिरापान में, मांसाहार में, गलत गलत काम में उसको खर्च किया।
अब फिर 1 साल बाद मरने का समय आया, आपकी बार बैकुंठ के पार्षद नहीं आए, आपकी बार यम के दूत उनको लेने के लिए, बड़े बड़े दांत, भयंकर स्वरूप, काला स्वरूप, भयंकर। अब स्वरूप काला है, भयंकर स्वरूप है, बड़ा भयंकर दिख रहा है, बड़े भयंकर। अब देखिए कहां देवता आए थे और कहां ये आ गए। बदलने वाला भी बदल देता है। एक पत्र आया है किसी का, बड़ा सुंदर पत्र है। सुनीता गोस्वामी, मैं रहने वाली ठीकरी, जिला बड़वानी से हूं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला तो एक बार। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। गुरुजी, मेरी बहू को गुप्त नवरात्रि में लड़की का जन्म हुआ। लड़की का रूप इतना काला कि उसे देख के मैं अस्पताल में रो पड़ी। गुरुदेव, बहू की आंख में भी जल भरा हुआ था कि इतना भयंकर रूप बेटी का था। इतनी रोई बहू भी और मैं भी कि ये बेटी इतनी काली, इतनी काली, इतनी काली कि जिसका रूप देखा नहीं जा। गुरुदेव, उसी समय पर शिव महापुराण की कथा का स्मरण आया और बाबा से विनती करी और उस बेटी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना शुरू किया। गुरुदेव, इतनी काली थी बेटी कि मैं वर्णन क्या करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला और उसके ऊपर हाथ रखा। धीरे 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 बाबा की कृपा से वो काली से महागौरी बन गई। ये शिव कृपा के लिए मैं सालासर में यहाँ पर धोख लगाने बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। कथा में बाबा से निवेदन करने आई। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शंभो शरणे मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी, मैं दर्शन आपो। आप हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, आप दिल से बाबा से कहो तो आप कहो तो सुनेगा। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना तेरा कोई काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को, अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना, अरे चूके ना, ओ चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे। भजले गौरापति। जय हो। बड़े आनंद से
शंभो। बड़े भाव। गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते, ओ गौरापति को रघुवर भी भजते, गौरापति को रघुवर भी भजते। अरे मिल गया, ओ मिल गया, अरे मिल गया लंका का राज रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति कब चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। अरे गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, ओ गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। ना कोई तेरा काम रे, ओ भजले गौरापति। जय हो। गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, ओ गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। हाँ कान्हा भी भजते, हरे लाला भी भजते, लाला भी भजते, ओ गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते, गौरापति को मेरे कान्हा भी भजते। अरे मिल गया, ओ जी मिल गया, हाँ जी मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति को। मिल गया द्वारिका राज रे, भजले गौरापति। तेरा चूके ना कोई तारा काम रे, भजले गौरापति को। चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति। जय हो।
शंभो। गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति को, गौरापति को भजले गौरापति। अरे चूके ना हाजी चूके ना, हाजी चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। हो चुके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति, भजले गौरापति को, भजले गौरापति को। गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते, गौरापति को सुर मुनि भी जपते। अरे मिल गया हाजी मिल गया, ओ जी मिल गया बैकुंठ धाम रे, भजले गौरापति को। भजले गौरापति को, 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 हार हार। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा करती है। कभू चूके ना कोई तेरा काम रे, भजले गौरापति को। अब दिल से हृदय से मन से अगर भगवान को रिझा रहे हो तो ये निश्चित है कि वो सुनेगा जरूर, सुनेगा। सालासर धाम में कथा चल रही है, आप बाबा से शंभू से मेरे शंकर से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तु। अपनी जगह पर बैठकर भाव से हृदय से दिल से कहें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो
दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान शिव से निवेदन, भाव से, दिल से, हृदय से सुनेगा वो, ये निश्चित है। महाराज, देवराज नाम का ब्राह्मण गलत कर्म करा पर उसकी माता का फल उस बेटे को मिला। मेरी माताओं, दीदियों, भाई, एक निवेदन करना चाहूंगा, आपके एक लोटा जल जो आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, इसका फल कहीं ना कहीं तुम्हारे परिवार को प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है, खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। खेत में एक बीज डाल दिया आपने, एक बीज बो दिया आपने, और खेत में अगर एक बीज बो दिया है, डाल दिया है, अब अपने अपने गांव से जब आए होगे तो जंगल देखा होगा, रास्ते में पड़ा होगा, ट्रेन से, बस से, गाड़ी से, फ्लाइट से, जिससे भी आए, कितना जंगल है। अभी जंगल में कोई पौधा लगा है, कोई बीज गिरा होगा, लगा होगा, वहां पानी देने कौन गया हो? ना तो वहां कोई खाद देने गया, ना वहां कोई पानी देने गया, और ना वहां पर कोई उस पौधे को संभालने के लिए गया, तो भी वो पौधा लगा कि नहीं लगा। उसी तरह एक लोटा जल या एक बेलपत्र या एक बार हम भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, वो उसका पौधा बड़ा जरूर होता है और उसका फल हमारे पूरे परिवार को मिलता जरूर है, ये निश्चित है, वो मिलेगा जरूर। प्राप्त जरूर है। पितृपक्ष में कथा सुन रहे हो, इसका फल आपको तो मिलेगा ही, साथ में आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होगा, और वो जरूर प्राप्त होगा, मिलेगा जरूर, वो निश्चित है। देवराज की माता जी ने एक लोटा जल भगवान को समर्पित किया है, और देवराज की माता ने जब एक लोटा जल जो समर्पित करा था, आज बेटे के जब प्राण छूटे, शंकर भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, एक क्षण की कथा का स्मरण हुआ, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट रहा है। शास्त्र कहता है आज भी मुर्दे को लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य कहते कहते, तो बीच रास्ते में शमशान में ले जाने से पहले एक जगह ऐसी होती है जहां पर मुर्दे को उतारा जाता है, जहां पर मुर्दे का उतारा करा जाता है, मुर्दे को उतारा जाता है, अर्थी को रखा जाता है। कई लोग पूछते हैं यहाँ अर्थी को रखने से क्या लाभ मिलता है, यहाँ मुर्दे को क्यों रखा जाता है? अब उनको ज्ञात तो इस चीज का है नहीं, स्मरण कहाँ, हमारे पूर्वज ऐसा कहते थे यहाँ रखना चाहिए, थोड़ी देर विश्राम देना चाहिए, थोड़ी देर रखना चाहिए, पर रीति क्या, उसका नियम क्या, उसका नियम क्या है? उसका नियम है कि देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा था, इसलिए उसको भगवान शंकर का धाम मिल गया था। मुर्दे को आज भी ले जाते समय बेलपत्री का वृक्ष तब होता नहीं तो कोई भी पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, पर नियम है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर मुर्दा निकल कर भी गया है और उस पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ी है, तो वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा के धाम चले ही जाता है, ये निश्चित है। निश्चितता। हम
कई बार कह देते हैं आप लोगों को, आप लोगों ने स्मरण किया होगा कि अगर निर्माल्य की बेलपत्र, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र कहीं जमीन पर भी पड़ी हुई मिली है तो उसको उठाकर एक बार मस्तक पर रख लिया करो। कौटी कौटी पाप ढेर पड़े हुए होंगे हमारे जीवन के, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे पाप नहीं होता। श्री ऋषभ देव जी महाराज का चरित्र आता है, अहिंसा परमो धर्म को बताते हैं, और ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं हर व्यक्ति से पाप होता है, चाहे वो संसार का कोई मनुष्य हो। ऋषभ देव जी महाराज कहते हैं ऐसा संसार का कोई मानव नहीं जन्मा जिससे पाप नहीं हुआ। अहिंसा परमो धर्म की लेखनी ऋषभ देव जी महाराज वर्णन करते हैं। किसी ने पूछा ऋषभ देव जी महाराज जी से, हर व्यक्ति पापी है? हां। चाहे कोई हो? हां। तो ऋषभ देव जी से पूछा गया, क्या संसार में जन्म लेने वाला मानव, चाहे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक चाहे जो हो, अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उससे पाप हुआ है? क्या क्या पाप हुआ, कितने स्थान पर उसने पाप किया? तो कहा, पहला, झाड़ू लगाते समय जीव मर जाता है, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरा, अग्नि जलाते समय छोटे छोटे पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा, स्नान करते समय, वस्त्र धोते समय, बर्तन धोते समय पानी में छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा, हम चलकर कहीं पर भी जाते हैं, हमारे पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तो ऋषभ देव जी महाराज जी से पूछा, जब प्रत्येक जीव से, प्रत्येक मनुष्य से, संसार में जन्म लेने वाले मानव से इन 4 स्थान पर अगर पाप होता है तो फिर मनुष्य क्या करे, इस पाप को समाप्त कहां कर सकता है? तो ऋषभ देव जी महाराज जी ने लिख दिया, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, सत्संग में जाकर बैठ जाइए, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाइए, पाप जलकर भस्म हो जाएगा। पाप की समाप्ति भगवत स्मरण है, पाप की समाप्ति सत्संग है, पाप की समाप्ति भगवान का स्मरण, भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप, कीर्तन, मंत्र स्मरण। अब करो परमात्मा का भजन। आप भगवान का भजन में नित्य लगिए, पाप छिन्न। जब अदालत में पेशी कर 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 थक जाते हो तब वकील कहता है राजीनामा, अरे बोलो जम के बोलो, राजीनामा कर लो। तो अक्कड़, मैं काय को करूं? तो क्या और चलने दो, और पेशियां चली, थक गए। तब वकील ने फिर कहा राजीनामा कर लो। मैं काय को करूं, मैंने इतने बड़े बड़े वकील कर रखे। फिर पैसी पे पैसी चली, एक अदालत से काम छूटा दूसरी अदालत में पहुंच गए, फिर पैसी। फिर वकील ने कहा जम के बोलो राजीनामा कर लो। वकील कोई मूर्ख नहीं होते, वकील भी अक्ल वाले होते हैं। और एक बात वकील हमेशा कहता है कि जिंदगी में अगर वकीलों से सीखना है तो वो आपको समझाकर एक बार जरूर कहेगा कि एक बार अच्छे से विचार कर लो, राजीनामा कर लो। ये हर वकील कहता है। हाँ, जिसको ज्यादा खाना हो तो बोले नहीं कहेगा क्या करना राजीनामा करके, अभी तो चलने दो केस, चलने दो केस, चलने दो केस, चलने। पर जो चतुर वकील होगा, विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, जो चाहेगा आपका हित, तो वो कह देगा कुछ नहीं, राजीनामा करो और अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जब तक केस चलेगा तब तक तू डिप्रेशन में रहेगा। सही है कि गलत है? छोटा सा भी अगर अदालत में केस चलता है, प्रॉपर्टी का, संबंध का, रिश्तों का, धन का, दौलत का, आदि का आदि गलत गलत कार्य का अगर केस चल रहा है तो तुम रात को सही से सो नहीं सकते। आधी रात को एकदम याद आ गई तो उठ के बैठ जाओ। सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि के जीएसटी वीएसटी जरा सा बस
जरा सा याद आ गया, वो फाइल तो रह गई तुरंत। अब पत्नी भी कह रही है क्यों उठ के बैठे हो, सो क्यों नहीं जाते। चलिए देखिए, छोटा सा रबड़, देखा है रबड़, छोटा सा नोट की गड्डी में लगाने वाला जो रबड़ आता है ना, छोटा सा, उस रबड़ को एक बार लपेट लो, दूसरी बार लपेट लो, तीसरी बार अगर खींचा तो बोलो बोलो जम के बोलो, टूट गया। अब इतने छोटे से नोट की गड्डी में लगाने वाले रबड़ को तुम मिठाई के डब्बे में लगा सकते हो क्या? 2 बार नहीं, टूट जाएगा। बड़े डब्बे में लगा सकते हो? नहीं, टूट जाएगा। उसी तरह ये चित्त, ये वृत्ति, ये मन वो रबड़ है जिसको हमें परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, पर हम इसको नोट की गड्डी में और डब्बों में लगा रहे हैं, इसलिए ये रबड़ जल्दी टूट जाता है, बहुत जल्दी। इस रबड़ को सही जगह लगाए। ज्यादा रबड़ को खींचोगे टूटेगा, दिमाग को ज्यादा 10 जगह लगाओगे। इसलिए वकील कहते हैं राजीनामा कर लो, और यह वकील नहीं कर रहे, ये हमारे हृदय में हमें बिठा कर रखना है कि जिसने जिंदगी में जन्म लेने के बाद राजीनामा करना सीख लिया, कोई भी बात हो, सब्जी बेकार बन गई, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। नमक ज्यादा पड़ गया, राजीनामा कर लो। काम बिगड़ गया, राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं। चिल्लाना नहीं, क्रोध नहीं, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वासना नहीं, तृष्णा नहीं, लोभ नहीं, आसक्ति नहीं, काम नहीं, राजीनामा करना जो सीख गया तो उसका जीवन एकदम क्लीन और आनंद में हो गया। जिसकी पेशियां चलती रहती है, हर बात में जवाब देगा। उसने कुछ कहा पत्नी ने, मैं तुमसे कब से कह रही हूं, और इसने पलट के जवाब दिया, तो तू जवाब दे, अगली पेशी उसकी देख। तुरंत वो भी तैयारी में बैठी थी, फिर उसने सुना दिया, उसने पेशी चालू करी, फिर इधर से फिर उधर से। राजीनामा करना सीख, थोड़ा सा नर्म बनना सीख। रखो, देवराज को ले गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी तक खड़े थे, देवता लेने के लिए अब आए हैं गण दूसरे। सेठ जी की कथा चल रही थी, सेठ जी दान पुण्य करे तब तक अच्छे लोग खड़े मिले थे, बेकार कर्म करा तो काले काले भयंकर भूत जैसे खड़े मिले। पूछा तुम कौन हो? लाने लेकर जाने वालों की ड्यूटी चेंज हो गई है क्या? पहले तो सुंदर लोग आए थे, अब काले काले लोग आए। कहा नहीं नहीं, ये कर्मों के अनुसार है, पहले तुम्हारे कर्म अच्छे थे इसलिए देवता आए थे, अब कर्म बिगड़ गए इसलिए यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए। आपके कर्म अच्छे होंगे आपको अच्छा मिलेगा। यमदूत की जगह पर भगवान शंकर के गण देवराज को लेकर जा रहे थे। देवराज ने चलते चलते गणों से पूछ लिया, मैंने पुण्य कौन सा किया जो आप मुझे लेने आए हो? कहा तेरा एक पुण्य प्रबल है, तेरी माता ने 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करा, और तेरे प्राण जो छूटे हैं ना, तेरी बुद्धि जो गई है, तुझे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो तेरी बुद्धि लेकर गई है, इससे तुझे फल की प्राप्ति। अच्छी जगह अपने गांव से, अपने नगर से, अपने शहर से, आप अच्छी जगह पर जाकर बैठ रहे हो, कथा में जाकर बैठ रहे हो, सत्संग में जाकर बैठ रहे हो, प्रवचन में जाकर बैठ रहे हो, भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो। अच्छी जगह से आप अगर भगवान कीर्तन में जाकर बैठ रहे हो, अच्छी जगह से आप अगर भगवान के भजन में जाकर बैठ रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि जरूर हमारे पूर्वजों का कुछ पुण्य हुआ होगा, जिसके बल पर हमें यह पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हम रतनलाल जी सुराना जी को तो धन्यवाद देंगे, पर इनसे ज्यादा इनके पूर्वज माता पिता स्वर्गीय जयचंद जी को, श्रीमती कमला देवी जी को, इनको साधुवाद देंगे कि उनका आशीर्वाद जो फला वो आज पुण्य के रूप में ये शिव महापुराण के रूप में मिला। ये पूर्वजों की कृपा से, और वो भी श्राद्ध पक्ष। ये उनकी कृपा से। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी
लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, छपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोरे ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। हमारे कर्म के अनुसार हमें फल की प्राप्ति। एक सेठ जी मरते हैं, उनकी शोक सभा होती है। बोलो रे भाई, बोलो तो, होती कि नहीं होती? होती है। एक गरीब मरता है, उसकी शोक सभा होती है? अरे बोलो तो रे भाई, नहीं होती। सेठ जी मरे तो शोक सभा हुई, गरीब मरा तो शोक सभा हुई नहीं। कारण क्या था? क्योंकि सेठ जी अपना शोक पूरा करते 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 जिंदगी गवा दिए, और आज तक मरते तक भी इनका शोक पूरा नहीं हुआ, इसलिए इनकी शोक सभा हुई। पर गरीब का कोई शोक नहीं होता, इसलिए उसकी शोक सभा भी नहीं होती। वो मस्त अलमस्त। इसलिए सेठों में सेठ मारा सांवरा, बाकी डुपली है केट। जितना है वो एक ही सेठ। कौन? सांवरिया। बाकी के सब सेठ मरा, पैसे वाला मरा, धनपति मरा, करोड़पति मरा, बहुत अंबारपति मरा तो उसकी शोक सभा हो रही है, क्योंकि वो जिंदगी भर शौक पूरा नहीं कर पाया। कभी फ्रिज, कभी वॉशिंग मशीन, एक दुकान से काम। रोड पर अगर किसी का घर होगा तो उसकी कीमत होगी। रोड पर अगर किसी की जमीन होगी, खेत होगा, प्लाट होगा तो उसकी कीमत होगी। पर शिव पुराण कहती है इंसान अगर रोड पर होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, ये निश्चित। जमीन की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, प्लाट की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, मकान की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, पर मनुष्य की कीमत रोड पर नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मक्खी सब्जी पर बैठी और तुल गई तो 2 रुपए किलो के भाव में सब्जी की कोई कीमत नहीं होगी, उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। कबाड़े के ऊपर बैठकर तुल गई तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी अगर सोने के ऊपर रखा जाए और सुनार सोना तोल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो मक्खी भी 5,000 रुपए की हो जाएगी। ये निश्चित है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी अगर तुलते समय सब्जी पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते समय अगर किराने के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते हुए कबाड़े के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। और वही मक्खी अगर सोने पर सोना तुल रहा है और उस पर अगर मक्खी बैठ गई है तो वो मक्खी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह आप किस जगह पर बैठ रहे हो, किस चौराहे पर बैठ रहे हो, किस पान की दुकान पर जाकर बैठ रहे हो, किस गुमठी पर जाकर बैठ रहे हो, किस पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, किस रोड पर जाकर बैठ रहे हो, उसकी कीमत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरणागति में, सत्संग में या शिव महापुराण में जाकर बैठते हैं तो ये शरीर की भी कीमत बढ़ जाती है।